कंस अपनी चचेरी बहन थी, कंस की कौन, देवकी। और कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था, देवकी से। और देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। कंस ने कहा मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करा कर ले जाऊंगा। और कहते जैसे विदा करा कर ले जा रहा था, उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हो गई, अष्टमो गर्भो हंताया। रे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करा कर ले जा रहा है, इसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। तुरंत उस कंस ने तलवार निकाल ली, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरिया। जब देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से पैदा होगा। आज जैसे ही उस पापी कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, छोड़ दो। वसुदेव जी ने कहा जितने पुत्र होंगे एक एक पुत्र ला कर दूंगा, किंतु मेरी पत्नी देवकी को छोड़ दो। आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। कथा आती है कि वसुदेव और देवकी के यहां पर पहला पुत्र आया, पहले पुत्र ने जन्म लिया। तो कंस ने सोचा पहले को क्यों मारूं, मुझे तो 8वें से भय है भाई, 8वां मेरा काल है, पहला थोड़ी है। पहले को छोड़ दिया तो इतने में नारद जी आ गए, कहने लगे भैया कंस, वसुदेव और देवकी का पुत्र पैदा हो गया, मारोगे नहीं। कंस ने कहा पहले से थोड़ी भय, 8वें को मारूंगा। नारद जी ने कहा सुनो, वो लीलाधारी है, अभी अभी राजा बलि का सब कुछ हरण करके आ रहा है। बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कि पहले नंबर पे आता है कि 5वें पे कि 8वें पे, कभी भी आ सकता है। अच्छा ऐसा है वो, हाँ वो छलिया है, छलिया। और तो और नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर गए थे कंस के सामने, बोले कंस गिनो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कंस ने गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी ने जिसको, कंस ने जिसको 8वां गिना था, नारद जी ने उसको पहला गिन दिया, उल्टा गिन दिया। कंस ने जिसको 8वां गिना, नारद जी ने उसको कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कंस की बुद्धि घूम गई। कंस सोचने लगा ये बताना क्या चाह रहे हैं। बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी 8वां हो सकता है। अच्छा नारद जी ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि पापी जब तक पाप करेगा नहीं तो परमात्मा आएंगे कैसे। और ये 6 पुत्र जो थे वे कंस के हाथों ही मरने थे, और यदि मारेगा नहीं तो भगवान क्या नहीं, विलंब हो जाएगा। तो उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मारा। 7वें में बलराम आए, बलराम जी को योग माया ने स्थापित कर दिया। कहां पर, नंद बाबा की पत्नी दूसरी रोहिणी के गर्भ में, गोकुल में पहले ही। और अब 8वें में आने वाले हैं कौन, हमारे कन्हैया। धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। कब आए थे कन्हैया, भाद्रपद अष्टमी तिथि, भादों की प्रतिपदा की तिथि आ गई। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी की काली रात को कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप भगवान नारायण का प्रागट्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारा ज्यादा जोर से मत लगाओ भैया, अभी हम लोग मथुरा जी में हैं, कंस के यहाँ पर यदि आ गया तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी ले चलेंगे गोकुल, फिर झूमेंगे नाचेंगे। कन्हैया का जन्म हुआ, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए। और वसुदेव जी ने सुंदर भगवान की प्रार्थना की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे परमात्मा आप सत्य हैं, किंतु प्रभु जब बालक पैदा होता है तो छोटा होता है, आप तो इतने बड़े हो। भगवान ने कहा अच्छा, हाँ। भगवान तुरंत छोटे बन गए। बोले प्रभु बालक जब पैदा होता है तो रोता है, आप तो मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा भैया हमसे सब बनता है, रोते वोते नहीं बनता। जो ठाकुर जी की कथा सुनता है ना तो भगवान उसको रोने देते ना तो खुद रोते। आज भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने वसुदेव जी को व्यवस्था समझाई। मोरे बोले मेरा जो जन्म हुआ है वो पापी कंस को मारने के लिए हुआ है, मुझे ले चलना कहाँ, गोकुल। गोकुल में कन्या ने जन्म लिया होगा, उसको लेकर आ जाना। भगवान छोटे बन गए
हाथों में बंधन था वसुदेव जी के, किंतु भगवान को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए हाथों के बंधन अपने आप टूट गए, पैरों की बेड़ियां कट गई। भगवान को लिया एक पात्र में, शेष नारायण ने आकर छाया कि ये भादों में मंद मंद वर्षा होने लगी। चल पड़े कन्हैया, वसुदेव जी लेकर चल पड़े। रास्ते में जमुना मैया आई। अब जमुना मैया सोच रही कि भविष्य में होने वाले हमारे श्रीमान जी हैं कन्हैया पति देव, तो यमुना मैया सोच रही जरा एक बार कन्हैया के मुख को दर्शन तो कर लें कैसे दिखें। तो यमुना मैया बढ़ रही है और जैसे ही यमुना मैया बढ़ी तो कन्हैया के मुख को तो दर्शन ना है भयो, ससुर जी की लंबी लंबी दाढ़ी को दर्शन है गयो वसुदेव जी। तो वसुदेव जी ने कही भैया आज तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जोर से चिल्लाए भैया कोई लो बचाए लो। आज भी वहां पर एक गांव का नाम रख गया कोयलो। वसुदेव जी वहां चिल्लाए थे। आज भगवान ने अपना चरणों का स्पर्श कराया, जमुना मैया शांत हुई। भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुंचे गोकुल। गोकुल में कन्या ने जन्म ले लिया था, कन्या को लेकर आए वसुदेव जी। कहां? वापस मथुरा। अब कंस ने सोचा आ गया होगा काला काला मुरली वाला, और मुरली वाले तो पहले ही पहुंच गए गोकुल। अब यहां पर जैसे उस पापी कंस ने मारना चाहा, यहां पर लाला की जगह लाली थी, और जैसे ही मारना चाहा वो अष्टभुजा धारण की मां बिंदुवासी हाथ से छूट गई कंस के, और आकाश में जाकर कह रही है रे पापी कंस, तुझे मारने वाला तो अन्यत्र पैदा हो चुका है। तो आइए अब हम चलें गोकुल। अब गोकुल में भगवान के पिताजी बदल गए। कौन हो गए? यहाँ वसुदेव जी थे, वहां नंद बाबा हो गए। मैया भी बदल गई, यहाँ देवकी थी, वहां यशोदा हो गई। नंद बाबा जमुना जी की डुबकी लगा के कह रहे भैया वह तो भयो नाय है गो की नाय है गो, लाला हैगी की लाली हैगी। इतने में नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा, वो दौड़ कर आई और कह रही हैं बाबा बधाई है बधाई है बधाई है। कहा बात की बधाई? बोले तुम्हारे घर में सुंदर लाला भय है। जय हो जय हो जय हो। अब बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की